Hello everyone. In today's class, we are going to learn the concept of finding income through expenditure method. तो इस मेथड में बच्चों हम लोगों को सीखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से जो कंट्री की नेशनल इनकम है और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं उन एग्रीगेट्स को कैसे पता करा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार रिकैप में ले चलना चाहूँगा कि जो टू सेक्टर इकोनॉमी जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें जो एक्सपेंसेस थे वो मेनली करने वाले पर्सन्स कौन थे, कौन से मेंबर्स करते थे एक्सपेंस। तो वहाँ पे आंसर क्या था, हाउस होल्ड्स किया करते थे। ऐसे ही जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन के पर्पज़ से जो इकोनॉमी है उसमें कुछ खर्चे प्राइवेट मेंबर्स करेंगे जिसमें फर्म्स और हाउस होल्ड्स आ जाएंगे। कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट के थ्रू होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को भी अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के लिए कुछ खर्च तो करना पड़ेगा ना, एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो कुछ एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू होगा। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी करती है। ठीक, मतलब जो कंट्री में अपनी कैपिटल फॉर्मेशन है उसके पर्पज़ से भी कुछ खर्चे करती है। तो गवर्नमेंट जो खर्च है वो दो तरीके का कर सकती है। पहला है कि वो या तो अपने पर्सनल सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ खर्च करेगी, अमाउंट एक्सपेंड करेगी, या दूसरा है कि कंट्री में जैसे फ्लाईओवर का बनना, इंडियन रेलवे का एक्सपेंशन करना, डैम्स का बनना, तो ऐसे कुछ और भी खर्चे गवर्नमेंट कर सकती है जिसको बोलेंगे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड कुछ ऐसे भी सामान होंगे, कुछ ऐसे भी थिंग्स होंगी या कोई वजह होगी जिसकी हेल्प से हम लोग फॉरेन सेक्टर पे भी डिपेंड हो जाएंगे, जैसे कि उस पर्पज़ से एक्सपोर्ट करना होगा। तो फाइनली जब हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जो खर्च है टोटल वो कितने तरह के हो मतलब पूरी कंट्री में जितने खर्च हैं उनको अगर हम लोग 4 मेजर क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करना चाहें तो उन 4 पार्ट्स के नाम इस तरह से होंगे। फर्स्ट होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं इकोनॉमी में, जैसे हाउस होल्ड्स हो गए, फर्म्स हो गई, प्राइवेट फर्म्स हो गई, तो उनके थ्रू जितना भी पैसा एक्सपेंस होता है उसका नाम क्या रखा गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, देन है कि जो गवर्नमेंट है वो 2 तरीके का अमाउंट खर्च करती है ना, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो फर्स्ट वाला जो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए एक्सपेंस करेगी पैसे को, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड दूसरा जो खर्च है गवर्नमेंट का वो किस तरह से होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ये इन्वेस्टमेंट टाइप की थिंग है कि जिसकी जो गवर्नमेंट पैसा एक्सपेंस तो जरूर करेगी बट उसकी हेल्प से उसको कुछ एसेट्स भी रिसीव होंगे। ठीक है, और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक, नेट एक्सपोर्ट, तो इसके भी यहाँ पे ये जो पूरा हम लोग का कंट्री में एक्सपेंस है उन एक्सपेंस का वो सारे एक्सपेंसेस को हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, सम कर दिया। तो ऐसा करने से जो सिचुएशन हम लोग जिस सिचुएशन में सारे थिंग्स को प्लस किया हम लोगों ने, तो इन सबको प्लस करने के बाद जो डिटेल आएगा वो क्या मिलेगा हम लोग को, जीडीपी एट एमपी। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि जितनी भी थिंग्स हैं वो अपने डोमेस्टिक टेरिटरी पर हुई हैं और मार्केट प्राइसेस पर एक्सपेंस हम लोग करते हैं हमेशा। अब अगर शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, जीडीपी एमपी इक्वल टू पीएफसी स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इतने तरीके से इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, लेकिन जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस वाले फार्मूले से, इस शॉर्टकट वाले फार्मूले से हम लोग अप्लाई करेंगे, सारे थिंग्स को डिटेल्स को रखेंगे वहाँ पर, और उसकी हेल्प से जो वैल्यूज हैं वो जो भी एग्रीगेट पूछा जाएगा उसको हम लोग इवेलुएट कर लेंगे। अब एक्सपेंशन देखते हैं कि क्या सारे जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ मिलेंगे क्वेश्चंस में हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो इसका आंसर है यस, एक्सेप्ट ऑफ नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होगी क्या होगी, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। बाकी जितने सारे टर्म्स हैं वो एज इट इज़ क्वेश्चंस में मिलेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अपनी वैल्यू होगी, इनका कोई एक्सपेंशन फॉर्म नहीं होगा कि वो हाउस होल्ड्स ने इतना खर्च किया, प्राइवेट कंपनीज ने इतना खर्च किया। फिर ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम लोग को गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी एज इट इज़ मिलेगा, और लास्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी एज इट इज़ मिलेगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हम लोग को जो एग्रीगेट आएगा उसका नाम होगा जीडीपी एमपी, और क्वेश्चन जो पूछेगा जैसे जीएनपी एमपी पूछा तो कन्वर्ट कर लेंगे, एनएनपीएफसी पूछा उसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है।